टर्की में रूस के राजदूत आंद्रे कार्लोव की गोली मारकर हत्या। अंकारा में एक आर्ट गैलरी में हमलावर ने फायरिंग कर जान दी। रूसी राजदूत को गोली मारने वाले की हुई पहचान। टर्की स्पेशल पुलिस का मेंबर था। हमलावर मौके पर ही मारा गया। राजदूत को मारने के बाद हमलावर लगाता रहा नारे। रूस ने बताया आतंकी हमला। राजदूत के मर्डर पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बयान। टर्की रूस के रिश्ते होंगे प्रभावित। सीरिया में शांति प्रक्रिया को लग सकता है झटका। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में क्रिसमस मार्केट में ट्रक लेकर घुसे संदिग्ध कुचलने से 12 लोगों की मौत, करीब 50 लोग घायल। वारदात के बाद ट्रक ड्राइवर फरार है। हिरासत में एक आरोपी। जर्मन पुलिस को आतंकी हमले का शक। स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में इस्लामिक सेंटर के बाहर फायरिंग। एक बंदूकधारी ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर 3 लोगों को किया घायल। नोट बैन पर सरकार का बड़ा फैसला। 5,000 से ज्यादा की रकम एक मुश्त करनी होगी जमा। 30 दिसंबर तक का वक्त। नया नियम लागू। कैश लेन देन और घरों में नकदी रखने की तय हो सकती है सीमा। काले धन पर बनी एसआईटी की सिफारिश। घर में कैश रखने की सीमा 15 लाख तक करने की सिफारिश। कैश में लेन देन की सीमा 3 लाख तक हो सकती है सीमित। डिजिटल पेमेंट के लिए सरकार की है बैठक। देश के आधार कार्ड से जुड़ेंगे 36 करोड़ बैंक अकाउंट्स। आधार से पेमेंट करने को दिया जाएगा बढ़ावा। नोट बैन पर पीएम मोदी का विपक्ष पर बड़ा हमला। कहा काले धन और भ्रष्टाचारियों को बचाने में लगा है विपक्ष। मोदी ने कहा कांग्रेस के फैसले से तबाह हुआ देश। बोले कांग्रेस कहती है न खाता न वही, जो केसरी कहे वह सही। सियासी पार्टियों के चंदे पर चुनाव आयोग ने सुझाव का पीएम ने किया स्वागत। कहा पाई का हिसाब दे राजनीतिक दल। पीएम मोदी ने कहा बैंक में पैसा जमा करने से नहीं होगा सफेद। बैंक पर सरकार की नजर। हर दिन पकड़े जा रहे काले कुबेर। असम में डिजिटल भुगतान से ईंधन की खरीद पर 0.75% की छूट। केंद्र और राज्य की घोषणा के बाद भुगतान पर 1.5% की अतिरिक्त छूट। दिल्ली में एटीएम के लिए कैश ले जा रही वैन को बदमाशों ने लूटा। 5 लाख लेकर फरार। चंडीगढ़ में ईडी ने देवीदयाल ग्रुप संस्थान पर मारी रेड। 50 लाख का कैश जब्त। 50 लाख रुपए में से 46,80,000 की नई करेंसी। नोएडा में एक शख्स के अकाउंट में आए 1 करोड़ रुपए। 1.5 साल से डेड पड़ा था अकाउंट। अब पीएफ पर कम मिलेगा ब्याज। ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2016-17 के लिए ब्याज दर घटाई। 8.8% से घटकर 8.65% हुई। ईपीएफ रेट कम करने पर कांग्रेस का सरकार पर निशाना। कहा नोट बैन के बाद सरकारी कर्मचारियों पर सर्जिकल स्ट्राइक। पठानकोट आतंकी हमले पर एनआईए ने दायर की चार्जशीट। मौलाना मसूद अजहर और जैश के चीफ समेत 4 बड़े आतंकियों के नाम। एनआईए की रिपोर्ट में दावा पाकिस्तान में रची गई पठानकोट हमले की साजिश। सभी आरोपियों का पाकिस्तान से ताल्लुक। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू का बयान। जल्द शुरू की जाएगी पाकिस्तान से मसूद अजहर समेत सभी आरोपियों के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया। हैदराबाद ब्लास्ट में सजा का ऐलान। इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी यासीन भटकल समेत 5 को सजाए मौत। यासीन के भाई रियाज भटकल को भी मौत की सजा, लेकिन पुलिस की गिरफ्त से बाहर है रियाज भटकल। मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु में मस्जिदों में चलने वाली गैरकानूनी शरिया अदालतों पर लगाई रोक। 4 हफ्तों के भीतर मांगी रिपोर्ट। दिल्ली सरकार में पूर्व मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। सीबीआई का दावा राजेंद्र के खिलाफ भ्रष्टाचार के पुख्ता सबूत। जस्टिस जगदीश सिंह होंगे भारत के अगले चीफ जस्टिस। राष्ट्रपति ने दी मंजूरी। 4 जनवरी 2017 को लेंगे देश के 44वें चीफ जस्टिस की शपथ। हाईवे पर शराबबंदी के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उड़ीसा सरकार ने उठाए सवाल। कहा फैसले को लागू करना नामुमकिन। लापता छात्र नजीब की जेएनयू में तलाश। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने खोजी कुत्तों की मदद से की छानबीन। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की एम्स से छुट्टी। पीएम मोदी कर सकते हैं मुलाकात। 20 दिसंबर के बाद चुनाव आयोग 5 राज्यों में चुनाव तारीखों का कर सकता है ऐलान। फरवरी के दूसरे हफ्ते में कराए जा सकते हैं चुनाव। दिल्ली के तुगलकाबाद से पकड़ी गई 10 करोड़ रुपए की अवैध सिगरेट। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने एक कंटेनर से पकड़ी सिगरेट। मुंबई के शिवाजी टर्मिनल पर तैनात रेलवे के एक असिस्टेंट कमर्शियल मैनेजर के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज किया केस। अवैध तरीके से 8 लाख के पुराने नोट बदलने का। कैशलेस ट्रांजैक्शन बढ़ने के साथ ही बड़ी ऑनलाइन फ्रॉड की घटनाएं। मुंबई पुलिस की साइबर सेल के पास रोजाना दर्ज हो रहे हैं 18 से 20 केस। मुंबई के पास तलोजा में एक केमिकल कंपनी के गोदाम में आग लगी। आग से लाखों का नुकसान। यूपी के रामपुर में कॉमन सिविल कोड पर बोले केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। 3 तलाक पर लोग कर रहे हैं दुष्प्रचार।
मेरठ के सिंचाई विभाग के इंजीनियर के घर आयकर विभाग का छापा, बेनामी संपत्ति का हुआ खुलासा। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल का नवजोत सिंह सिद्धू पर निशाना, कहा सिद्धू के जाने से कांग्रेस में बनेगा नया गुट। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से पकड़ा गया आईएसआईएस का संदिग्ध आबिद ने एनआईए अब आमिद से पूछताछ करेगी, कुल्लू पहुंची थी। हरियाणा के हिसार में एबीवीपी का अंतर्राज्यीय शिक्षा प्रदर्शन यात्रा अब शुरू हो गई है। सीएम मनोहर लाल ने भी की कार्यक्रम जूनियर वर्ल्ड कप हॉकी टीम के कप्तान हरजीत सिंह के घर जश्न, घर पर बधाई देने वालों का तांता। हरियाणा के जिंद में बच्चों के झगड़े के बाद आपस में भिड़े पड़ोसी, एक ने दूसरे पर एसिड अटैक किया, हमले में 6 लोग झुलसे। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में पर्ल्स ग्रुप की चिटफंड कंपनी ने हजारों लोगों को लगाया चूना, लोगों के 6 करोड़ लेकर फरार। अहमदाबाद के भीड़भाड़ वाले इलाके में कार रिवर्स करते वक्त हादसा, 2 लोगों पर चढ़ी कार, दोनों अस्पताल में भर्ती। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा में मधुमक्खियों का आतंक, अंतिम संस्कार करने के दौरान 30 लोगों को बनाया शिकार, सभी अस्पताल में भर्ती। महाराष्ट्र के जालना जिले में 5 फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार, 25,000 रुपए में फर्जी डिग्रियां बेचने का आरोप। हैदराबाद में धोखाधड़ी के मामले में पकड़े गए 7 बदमाश, खुद को पुलिस वाला बताकर मनी एक्सचेंजर से लूटे 45 लाख रुपए। यूपी के अमेठी में नाबालिग की रेप के बाद हत्या, गुस्साए लोगों का प्रदर्शन, आरोपी के घर को आग के हवाले किया।